दोस्तों आजकल तो बिलियनियर की होड़ सी लग गई है स्पेस में जाने की, चाहे वह वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन हो या फिर ब्लू ओरिजिन के ऑनर जेफ बेजोस हो। अब तो कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक में स्पेस एक्स के एलॉन मस्क भी स्पेस में जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर अमेजन यानी कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने के लिए कितने रुपये पैसे खर्च किए। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनका यह अनुभव अपने आप में तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन में उन्होंने कितना खर्च किया, यानी कि इस मिशन की कुल कितनी लागत थी? तो चलिए आज जानते हैं। ब्लू ओरिजिन यानी कि जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 20 जुलाई को न्यू शेफर्ड कैप्सूल से 4 निजी यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। करीब 10 मिनट धरती के बाहर स्पेस की सीमा में बिताने के बाद उनका कैप्सूल धरती पर पुनः लौट आया। इन यात्रियों में जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वेली फंक और ओलिवर डेमेन शामिल थे। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनका यह अनुभव अपने आप में तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन में कितना खर्च हुआ है? इस मिशन की क्या लागत है? आखिर बेजोस ने इस मिशन पर क्यों पानी की तरह इतना पैसा बहाया? डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस के इस 10 मिनट के सफर में अरबों रुपये खर्च हुए हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस के इस 10 मिनट के सफर में अरबों रुपये खर्च हुए हैं। केवल 10 मिनट में 5.5 अरब डॉलर यानी कि कम से कम 40,000 करोड़ भारतीय रुपये की लागत आई है। इस पर हर मिनट 4,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हर मिनट 4,000 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए हैं केवल स्पेस में जाने के लिए। इस मिशन की कीमत से पता चलता है कि क्यों दुनिया के अरबपति ही इस तरह का कारनामा कर सकते हैं। इस फ्लाइट पर जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस और एविएशन एक्सपर्ट वॉली फंक भी गए थे। इन तीनों के अलावा चौथी सीट के लिए टिकट की नीलामी की गई थी। हालांकि दोस्तों पूरे विश्व में बेजोस की इस अंतरिक्ष मिशन की लागत को लेकर निंदा की जा रही है। लोग टॉन्ट भी कस रहे हैं, यह सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि इतनी सी ट्रिप के लिए इतने पैसे खर्च करना क्या उचित है किसी भी व्यक्ति के लिए? इस निंदा के बाद बेजोस ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि यह मिशन एकदम सही है, यह भविष्य के लिए है, और उन्होंने कहा कि वह आगे चलकर स्पेस में इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहते हैं जिससे धरती का पर्यावरण खराब न हो। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बिलियनियर के माथे में क्या क्या चलता है। गौरतलब है कि ब्लू ओरिजिन की यह उड़ान 20 जुलाई को शाम 6:42 पर लॉन्च हुई थी और रॉकेट तेजी से ऊपर गया जब तक उसका ईंधन इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद वह कैप्सूल से अलग हो गया। बूस्टर दोबारा इस्तेमाल के लिए धरती पर लौट आया और कैप्सूल ने कारनामा लाइन को पार कर लिया। कुछ मिनट बिना ग्रेविटी के रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को लेकर कैप्सूल भी वापस पृथ्वी पर लैंड हो गया। इन चारों लोगों ने 100 किलोमीटर ऊपर कारमान लाइन को पार किया था। बता दें कि अंतरिक्ष की सीमा की शुरुआत कारमान लाइन से ही होती है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।